Good morning. Welcome back. My today's topic is प्रजामंडल. हम किसी भी मंडल की बात करें, किसी भी संघ की बात करें या किसी भी मूवमेंट यानी आंदोलन की बात करें, हर आंदोलन, हर संघ और हर मंडल के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता था, तभी उसको बनाया जाता था. प्रजामंडल क्यों बना, ये आज हम देखते हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स. Responsible administration was established in local रियासत. लोकल रियासत मतलब क्या कि जहां पर राजा राज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स का जो इंटरफियर है वो थोड़ा सा कम है. मतलब राजा ही सब कुछ है और राजा ही अपनी प्रजा के लिए नियम बना रहा है. तो ऐसे लोकल रियासत के अंदर रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए प्रजामंडल का निर्माण किया गया. प्रोटेस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एट्रोसिटीज ऑफ फेड्यूल्स. होता ये था कि कितनी बार ये जो एक्सप्लॉयटेशन का लेवल होता था, जब राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता है और उनको ही लूटने लग जाता है, तो ऐसे में उनके खिलाफ आवाज उठाना. ठीक है, एक ये उद्देश्य भी था. एंड एट्रोसिटीज मतलब क्या कि जो लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मैं बोल सकती हूँ कि जो वॉयलेंस करते थे, जो मारते थे, ठीक है ना, जो पनिशमेंट देते थे, क्रूअल थे जो लोग, उनके खिलाफ. और फेड्यूल मतलब जैसे किसी राजा के पास बहुत बड़ा एम्पायर है ना, बट वो अकेला उस चीज को संभाल सकता है क्या? नहीं. तो ऐसे में वो क्या करता है, अपनी जमीन को दूसरे लोगों को देना चालू कर देता है जो उसको संभाले, है ना. तो ऐसे में ये जो फ्यूडल्स थे और ये जो एट्रोसिटीज थे, उनको रोकने के लिए ये एस्टैब्लिशमेंट प्रजामंडल का किया गया. आप अगर इन दोनों की अच्छे से मीनिंग समझना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छे से इसको डिटेल में समझ सकते हैं. सेकंड, रेज पॉलिटिकल अवेकनिंग इन लोकल रियासत. लोकल रियासत के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग, जागरूकता लानी बहुत जरूरी थी और इसीलिए प्रजामंडल की स्थापना की गई. टू प्रोवाइड मोमेंटम टू नेशनल मूवमेंट्स व्हिच वाज गोइंग ऑन इन द कंट्री. हम ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट्स किए, बट आपको पता है छोटे छोटे राज्यों के अंदर, छोटे छोटे गांवों के अंदर भी वो मूवमेंट जब तक फैलाया नहीं जाएगा या लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो मूवमेंट किसी भी काम का नहीं हो सकता. वो मूवमेंट नेशनल लेवल का नहीं हो सकता. तो जो कोई भी मूवमेंट गांधी जी या कोई और नेता भी लाते थे, तो उसके अंदर वो अपनी तरफ से क्या करते थे, जोर लगाना चालू करते थे, पार्टिसिपेट करना चालू करते थे, जिसकी वजह से उनका नेशनल मूवमेंट के अंदर योगदान आ सके. 3 ऑब्जेक्टिव्स, आई होप क्लियर. अचीवमेंट्स ऑफ प्रजामंडल. स्थापित तो हो गई उद्देश्य को लेकर, पर क्या क्या मिला, क्या अचीवमेंट्स हुए. फर्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन आंदोलन. मूवमेंट के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन. यूं देखा जाए तो उस जमाने में लेडीज बाहर नहीं निकलती थी घरों के, बट इस प्रजामंडल की वजह से क्या हुआ, लेडीज ने भी नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चालू किया. इट लेड द वुमेन आउट of their houses and made them stand in line with men. इस प्रजामंडल का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि वुमेन क्या हुई, घर से बाहर आई और आदमियों के साथ साथ उन्होंने भी योगदान देना चालू किया. Many women actively participated in movements and were arrested. बहुत सारी वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया और अपने आप को अरेस्ट भी करवाया. कुछ प्लेसेस हैं जहां पर बहुत सारी वुमेन जो थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हुई और अरेस्ट भी हुई. उनमें से जयपुर में रमा देवी, देशपांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी एक्सेट्रा वो प्रोमिनेंट. जोधपुर की बात करें तो गोरजा देवी, सावित्री देवी, राजकौर व्यास एक्सेट्रा ये अरेस्ट की गई थी जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया था. और उदयपुर की बात करें तो नारायण देवी, वाइफ ऑफ माणिक्यलाल, went to jail with 6 months old son. जो जेल गई
अपने 6 महीने के पुत्र को लेकर वो जेल गई। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एक्टिवली वुमन भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी। सेकेंड पॉइंट, एम्फेसिस ऑन सोशल रिफॉर्मेशन. The worker of Prajamandal also gave attention towards social reform. प्रजामंडल जो था वो सिर्फ एट्रोसिटीज के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि यहाँ पर सोशल रिफॉर्म, सोशल वर्क भी कर रहा था, उसके ऊपर भी उसकी नजर थी. He spread education, abolishing beggar and welfare of the Dalit and tribal people. हुआ क्या, उन्होंने लोगों के अंदर लोगों में एजुकेशन फैलाना चालू किया. अबॉलिशिंग बेगर, बेगर मतलब क्या, फोर्सफुली लेबरिंग करवाना, ठीक है, तो उस प्रथा को खत्म करने की कोशिश करी. वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ट्राइबल पीपल मतलब जो दलित और ट्राइबल पीपल थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उद्धार के लिए भी इन्होंने कुछ कदम उठाए थे. थर्ड, पॉलिटिकल अवेकनिंग इन द पीपल. किसी के भी दिल में देशभक्ति जगाना बहुत टफ काम होता था, ठीक है, तो ऐसे में ये टारगेट भी इन्होंने ले रखा था, हमने देखा था हमारे टारगेट के अंदर. तो प्रजामंडल conducted movement and struggles due to which the spirit of nationalism was inducted among the people who were suffering from atrocities committed by royalties and feudals. इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोग लोकल रियासत के लोग जो फ्यूडल से परेशान थे, जो राज परिवार से परेशान थे, जो सफर कर रहे थे इनकी एक्सप्लॉयटेशन से, उन लोगों के दिल में देशभक्ति जगाना, ये टारगेट भी, ये ऑब्जेक्टिव भी प्रजामंडल का था और ये अचीव भी उन लोगों ने किया. जितने ज्यादा लोगों के दिलों में देशभक्ति पनपने लग गई थी, वो लोग क्या कर रहे थे, प्रजामंडल ज्वाइन कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा स्टेप था. Fourth, promotion of national movement. After the formation of Prajamandal, the local movements became the part of the national movement during Quit India movement in 1942. हुआ क्या, जब लोग प्रजामंडल से जुड़ने लगे, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में प्रजामंडल बनने लग गए और लोग जुड़ने लग गए, तो काफी भारी मात्रा में लोग मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने लग गए थे. फिर 1942 में जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान किया था, डू और डाई का मंत्र दिया था, तो ऐसे में ये जो छोटे छोटे मूवमेंट थे, इन्होंने नेशनल मूवमेंट में योगदान देना चालू किया. लोग छोटे छोटे कस्बों से इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने लग गए थे. इसलिए बोला जाता है द नेशनल मूवमेंट प्रमोटेड बाय दिस, और इसी प्रजामंडल के ग्रुप की वजह से क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट इतने हायर लेवल पर हुआ. आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा. थैंक यू.